देश हित के नाम अपनी जिंदगी करने वाले उस शख्सियत, उस महान शख्सियत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अंतिम यात्रा है जो कि हमेशा से ही सबसे बड़ा जख्म और सबसे बड़ा दर्द देती आई है, और खासतौर से जब भी कोई जवान शहादत को हासिल करता है तो उसकी भरपाई, उसकी जो अपुण्य क्षति है वो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। देखिए, भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो हर शब्द जो इस वक्त जहन से निकल रहे हैं, जिनमें किसी तरह की कोई बनावट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब भी तस्वीरें देश से जुड़ी आती हैं, देश के लिए जी जान हमेशा लगाने वाले, अपनी जिंदगी को हाथ पर लेकर, अपनी मौत को अपने हाथ पर लेकर चलने वाले उन जवानों के बारे में जिक्र होता है। और खासतौर से जब आतंकवाद का मुकाबला जिस हिम्मत के साथ, जिन चुनौतियों के साथ आखिर किया गया है, खासतौर से सीडीएस बिपिन रावत ने जिस तरह से हमेशा हर कदम पर यहाँ पर आगे के लिए प्रेरित किया है देश के युवाओं को, क्योंकि वो जानते थे कि देश के युवा जो हैं वो भविष्य हैं। उनकी हस्ती को आप इस बात से यहाँ पर समझिए कि किस तरह से उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वो देश के लिए हर वक्त न्यौछावर रहने के लिए तैयार हो सकते हैं, और कई तरीके से, कई ऐसे तरीके हैं जिनसे वो देश हित में अपना योगदान दे सकते हैं। छात्रों को संबोधित करना उन्हें बेहद पसंद था, जो उनके शख्सियत का हिस्सा रहा। कई कहते थे कि बेहद सख्त रवैया है, लेकिन वो रवैया हमेशा उनके प्रति आता था जो देश अहित के बारे में बात करते थे, देश अहित के बारे में सोचते थे। लेकिन जब वो किसी से निजी तौर पर मिलते थे तो लोग कहा करते थे, यहाँ भी हमारी काफी सारे लोगों से बातें हो रही थी, नेता से लेकर राजनेता, आम से लेकर क्या खास, अगर किसी से भी उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई तो उन्होंने हमेशा कहा विनम्रता, सादगी उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा। नरमी और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लिए वो हमेशा तत्पर रहे लोगों की मदद के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, उस जज्बे के लिए जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई नहीं भूलेगा। एक अपुण्य क्षति, वो साहस नहीं था उनमें, लेकिन अदम्य साहस था। इसलिए सिर्फ साहस कह देना शायद उनकी शख्सियत के लिए गलत होगा। वो अदम्य साहस देखिए जिसकी मिसाल उन्हें पेश करने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं, क्योंकि वो मिसाल लगातार बनते चले गए। परम विशिष्ट सेवा मेडल हो, उत्तम युद्ध सेवा मेडल हो, अति विशिष्ट सेवा मेडल हो, युद्ध सेवा मेडल हो, इसके अलावा सेना मेडल जैसे तमाम जो वीरता पदक थे वो हमेशा उनके सीने से चिपके रहते थे। तो देखिए, भारत माता की जय के नारे इस वक्त यहाँ लग रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अमर रहे, उनकी छाप अमिट रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन रावत का नाम रहेगा। सबसे बड़ी मिसाल बिपिन रावत का नाम। ये वो नारे इस वक्त गूंज रहे हैं, ये वो शब्द इस वक्त गूंज रहे हैं जो उनके पार्थिव शरीर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अभी नजर आ रहे हैं। और सुबह से ही इन सभी का जमावड़ा यहाँ पर है। ये सम्मान है, ये महज शब्द भर नहीं है, ये महज औपचारिकता नहीं है जो कि अमूमन कई मामलों में देखने को मिलती है। ये सच्ची भावना है जो इस वक्त यहाँ मौजूद इन तमाम लोगों की जुबान से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी रूह जो है इस वक्त बेहद दुखी है। अंतिम यात्रा का जब जिक्र यहाँ पर हम कुछ लोगों से कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमेशा हमारे अंदर उन्होंने जज्बा भरा है, हमें बताया है कि वाकई देश हित के लिए जब फैसले लेने होते हैं तो किस तत्परता के साथ लेने होते हैं। भारत माता की जय के नारे देखिए किस तरह से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कई ऐसे सेवा मेडल उन्होंने अपने सीने से चिपकाए रखे जो ये बताते रहे कि अब वो अमर हैं, और साथ ही उनकी ये जो छाप है हमेशा अमिट रहेगी। इसके अलावा ये भी आपको बता दें, जैसे जैसे ये काफिला यहाँ पर अभी आगे बढ़ेगा अंतिम यात्रा को लेकर, उनके इस अंतिम सफर को लेकर, पहुंचना भले ही कामराज मार्ग, क्योंकि कामराज मार्ग में ही उनका आवास मौजूद है, जहां पर उनके इस पूरे पार्थिव शरीर को उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ वो रखे गए और सभी ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी। अब यहाँ से यानी कि कामराज मार्ग से बराड़
स्क्वायर तक पहुंचना, इस अंतिम यात्रा का निकाला जाना, इसमें इस पूरे मार्ग से होते हुए 3 मूर्ति यहाँ पर मार्ग में आएगा। इसके बाद 11 मूर्ति फिर धौला कुआं से होते हुए सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा बराड़ स्क्वायर तक यहाँ पर पहुंचेगी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे। मैन ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा के लिए हमें अलविदा कहकर चले जाएंगे, लेकिन जो मिसाल उन्होंने कायम की है, जिस हस्ती के तौर पर वो जिंदगी भर हमेशा कायम रहे, बस कुछ ही देर में, कुछ ही पलों का और यहाँ पर इंतजार है, क्योंकि धीरे धीरे करते हुए उनके अंतिम संस्कार का जो ये पूरा काफिला है, जो सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, उसके साथ में आगे बढ़ता हुआ आगे निकलेगा। देखिए, हमें भी अपनी जो गाड़ी है वो मूव करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस इस वक्त बेहद सख्ती से नियमों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। कोई भी जो मूवमेंट है अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। जो वीआईपी हैं, जो वीवीआईपी हैं, जो आम से लेकर खास लोग हैं, उन तक के लिए भी पूरे जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, जो बैरियर है, वो यहाँ पर बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से अंतिम यात्रा के इस सफर में कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। खासतौर से एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमारी हर दिक्कत को दूर किया। लगातार यहाँ पर बनी हुई है। जसप्रीत के साथ हम यहाँ पर एक बार फिर से जुड़ेंगे। जसप्रीत, यहाँ से बस अंतिम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सभी का दिल यहाँ पर भारी हो चुका है। वो घर जहाँ पर वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बैठते थे, रहते थे, कभी बाहर निकलते थे तो हर कोई उन्हें देखने के लिए यहाँ पर मौजूद रहता था। पर ये आखिरी यात्रा है, अब दोबारा नहीं लौटेंगे। बराड़ स्क्वायर की क्या कुछ तस्वीर? बिल्कुल सबीना, इस वक्त हम लोग बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर मौजूद हैं और देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं कि यहाँ पर क्या तैयारी की गई है उनके अंतिम संस्कार की। यहाँ पर देखिए, मीडिया का भारी जमावड़ा तो है, कुर्सियां वहाँ पर लगाई गई हैं और देखिए ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। फूलों से वहाँ पर उसको सजाया गया है। उसके बाद उनको पुष्पांजलि दी जाएगी। पहले उनके जो ऑफिसर्स